बहुत कुछ है और परमेश्वर अपने सामर्थ को भेजा और इस बच्चे के जीवन के द्वारा न केवल परमेश्वर ने बच्चे के अंदर कहते जीवन दिया, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो वो पूरा परिवार आज जीवित परमेश्वर की आराधना कर रहा है उस नवे के लिए, नवे के कारण से। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो, प्रभु की तारीफ हो, प्रभु की बड़ाई हो। और आज बोलने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, हम बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़े समय के अंदर ज्यादा बात आपसे आपको बोले और ताकि फिर आपके लिए हम प्रार्थना कर सके। आज हम आपके पास यहाँ इसलिए आए हैं, आपको ये बताने के लिए आए हैं, परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। और हम भीलवाड़ा शहर से यहाँ पर आए हैं ये बताने के लिए कि परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। जल्दी से प्रभु के वचन की ओर चलेंगे और परमेश्वर के पवित्र वचन में से जोर से कोई उत्पत्ति की पुस्तक उसका 12वां अध्याय उसकी दूसरी आयत को कोई पढ़ी, उत्पत्ति 12 का 2। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरा नाम बड़ा करूंगा, आशीष का मूल होगा। परमेश्वर का धन्यवाद है। यहाँ पर कौन बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है। परमेश्वर कौन है? परमेश्वर वो है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया। परमेश्वर वो है जिसने सारी सृष्टि को रचना की। तो आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर परमात्मा सारी सृष्टि का सृष्टि करते एक बात कह रहा है, और वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है मैं तुझे आशीष दूंगा। आपकी वो फिर आपसे कहना चाहते प्यारे परमेश्वर लोगों, आप इस वचन को अपने हृदय की गहराई में ग्रहण करें और अपने आप से कहे परमेश्वर धन्यवाद कि आप मुझे आशीष देना चाहते हैं। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। आप यहाँ पर किसी भी कोई भी आपका ज्ञान कितना भी ज्ञानवान आप हो, कितना भी कम पढ़े लिखे गए हो, आप ज्यादा पढ़े लिखे हो सकते, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर बात कर रहा है और परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे आशीष देना चाहता हूँ, मैं तेरे जीवन के अंदर आशीष उड़ेलना चाहता हूँ। परमेश्वर किसको आशीष देना चाहता है? किसके लिए परमेश्वर आशीष की बात बोलता है? भजन 115 अगर हम निकालेंगे, जल्दी जल्दी हम चलेंगे और फिर आपसे कहना चाहते आज आपके जीवन में कुछ अद्भुत होने वाला है, आज आपके परिवारों में कुछ अद्भुत होने वाला है, आज आपकी इस कॉलोनी में कुछ अद्भुत होने वाला है। परमेश्वर कुछ अद्भुत आज आपके जीवन में करने जा रहा है। भजन 115 उसका 12 और 13 जल्दी से कोई पढ़े। हाँ जी, ध्यान रखे बात क्या लिखा है? परमेश्वर हमें आशीष देगा, इस्राएल के घराने को आशीष देगा, हारून के घराने को आशीष देगा। क्या छोटे क्या बड़े, हाँ जी, मैं उन्हें आशीष देगा। जोरदार ताली बजाकर प्रभु की महिमा करें। आपसे कहना चाहते हैं आज का दिन आशीष का दिन है, आज का दिन हमें से हर एक के लिए आशीष का दिन है। यहाँ पर परमेश्वर अपने वचन में कहता है वो किसे आशीष देगा? नंबर 1 भजन 115 के 12 परमेश्वर कहता है वो क्या कह रहा है? वो इजराइल को आशीष देगा। इजराइल का मतलब परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देना चाहता है। आज जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं जो ये कहते कि मैं परमेश्वर का जन हूँ, मेरा परमेश्वर है, तो आज आपके लिए खुशखबरी ये है परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन में परमेश्वर इजराइल के घराने को आशीष देना चाहता है। वो केवल अकेले को नहीं लेकिन उसके पूरे परिवार को ब्लेस करना चाहता है। आगे परमेश्वर ने लिखा वो किसे आशीष देना चाहता है? हारून के घराने को। हारून का घराने का मतलब याजक। अगर आप एक याजक है, परमेश्वर की सेवकाई के अंदर है, परमेश्वर के सेवा के अंदर आप लगे हुए हैं, तो आज की आज की दोपहर आपके लिए खुशखबरी है। परमेश्वर वचन कहता है वो हारून के घराने को आशीष देगा। आप में से कुछ लोग कहेंगे आप जो कह रहे बहुत अच्छी बात है भाई साहब, पास्टर जी बहुत बढ़िया बात है, लेकिन दुख की बात है मैं तो परमेश्वर का जन भी नहीं हूँ, मैं तो परमेश्वर का घराने से भी नहीं हूँ, फिर मेरे लिए क्या? आपके लिए भी यहाँ आगे खुशखबरी है। आगे परमेश्वर ने लिखा है क्या छोटे क्या बड़े। आपसे कहना चाहते आज संसार का शायद आपका स्तर बहुत ऊंचा होगा, शायद संसार के दृष्टिकोण से शायद आपको लोग छोटे रूप में देखते होंगे, लेकिन आपसे कहना चाहते आज की दोपहर परमेश्वर ने निर्णय लिया है। परमेश्वर कह रहा है क्या छोटे क्या बड़े मैं उन्हें आशीष देना चाहता हूँ। आज की सुबह इस दोपहर के अंदर प्यारे परमेश्वर को इन सारी बातों को मिला करके एक
एक बात कहना चाहते हैं और वो बात यह है, परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, परमेश्वर मुझको आशीष देना चाहता है। तो आइए जो आपके बगल के अंदर बैठा उसे बोले, परमेश्वर तुझे, बोले अपने साइड में, परमेश्वर तुझे आशीष देना चाहता है। अब अपने दूसरे ओर के व्यक्ति से बोले, परमेश्वर तुझे आशीष देना चाहता है। अब बोले, परमेश्वर मुझे आशीष देना चाहता है। आज की दोपहर परमेश्वर की आशीष मेरे जीवन में आने जा रही है, क्योंकि परमेश्वर मुझे आशीष देने जा रहा है। जोरदार ताली बजाकर खुदा की महिमा करें। आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, आज की दोपहर आपके मेरे लिए आशीष की दोपहर है। आज आप और मैं आशीष पाने जा रहे हैं। हम छोटे हो सकते हैं, हम बड़े हो सकते हैं, हम परमेश्वर के जन हो सकते हैं, हम याजक के खानदान से हो सकते हैं, कहीं से भी क्यों ना हो। आज की दोपहर परमेश्वर क्या करना चाहता है, आपको मुझको आशीष देना चाहता है। अब सवाल आज ये है, आप में से कई लोग ये समझ रहे होंगे, बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर मुझे आशीष देना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर की आशीष में है क्या, परमेश्वर की आशीष का मतलब क्या है। सारी बातें बताने का भी समय नहीं है, सारी बात बताएंगे तो क्या होगा, रात हो जाएगी, रात के बाद रात चलती चली जाएगी, समय हमारा खत्म नहीं होगा। परमेश्वर की आशीष को बताते 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 वो कहाँ कहाँ किसकी क्षेत्र में आशीष देना चाहता है। लेकिन एक दो बातें आपसे हम बताना चाहते हैं, और परमेश्वर आज उन क्षेत्रों के अंतर्गत आपके जीवन में आशीष देना चाहता है। नंबर 1 जल्दी से निकाले, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय। आप में से जिन लोगों का बाइबल नहीं है, नया नियम नहीं है, जब हम यहाँ से जाएंगे तो आप में से प्रत्येक जन जिसके पास नहीं है, वो हमारे भाई दीपक जी हैं, हमारे भाई कुमार भाई हैं, तो आप इनसे मिले तो आपके लिए परमेश्वर का वचन और इस साल का कैलेंडर हम आपको दे के जाएंगे, ताकि रोज आप प्रभु के वचन को पढ़े, प्रभु की महिमा करें। मत्ती 15 का 21 और 22 पढ़े जल्दी से। यीशु वहां से निकलकर हाँ जी, एक कनानी स्त्री थी और वो चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। यहाँ पर घटना है प्यारे परमेश्वर के लोगों, एक माँ की, एक माँ को बड़ा दुख है, एक माँ के अंदर एक बड़ी पीड़ा है, एक माँ के अंदर बड़ी दुखी अवस्था का जो माँ है। जानते इसका कारण क्या है? कारण ये है कि उसकी बेटी के जीवन के अंदर दुष्ट आत्मा परेशान कर रहा था। आज की दोपहर आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आज हम में से कुछ लोग होंगे, शायद आपके बच्चों के जीवन के अंदर कुछ समस्या होगी, कुछ प्रॉब्लम होगी, और आज हो सकता है एक माँ के रूप में, हो सकता है पिता के रूप में आप बहुत परेशान होंगे। आप कह रहे हो मेरे बच्चे के जीवन में समस्या है, मैं क्या करूं, मेरे जीवन के अंदर बड़ी समस्या है, मैं मेरे बच्चे के लिए क्या करूं। यहाँ पर ये माँ क्या कर रही है, इस माँ के जीवन के अंदर प्रॉब्लम ये थी कि इसकी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा था, बार बार दुष्ट आत्मा इसकी बेटी को परेशान कर रहा था, और स्त्री बड़ी परेशानी की अवस्था में थी, बड़ी दुखी अवस्था के अंदर थी, और ये अपनी बेटी के लिए अलग अलग जगह पर जाकर इसने प्रयास किया। लेकिन एक दिन यह हुआ, एक दिन ऐसा हुआ, इसके शहर में से इसे मालूम चला यीशु मेरे शहर में से होकर जा रहा है, यीशु मसीह मेरे नगर में से होकर जा रहा है, यीशु मसीह मेरे शहर में से होकर जा रहा है। और जब इसको ये मालूम चला प्यारे परमेश्वर लोगों, ये अपनी बेटी की इस व्यथा को लेकर के यीशु के पास गई। आज की दोपहर आपसे कहना चाहते हैं, आपके जीवन में अगर आपके बच्चों के प्रति कोई परेशानी है, हो सकता है दुष्ट आत्मा की ताकतें आपके परिवार में आपके बच्चे को परेशान कर रहे होंगे, और प्रभु के वचन में लिखा है मत्ती 15वां अध्याय उसके 28वें आयत को आप पढ़ोगे तो वहां पर एक अद्भुत बात लिखी है। ये माँ जो कि एक दुखी अवस्था में थी, ये माँ जो कि अपने बच्चे के लिए बहुत परेशान थी, ये यीशु के पास गई, और जब यीशु के पास गई जानते क्या हुआ? पढ़े 15 का 28। हाँ जी, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, पहला परमेश्वर की आशीष क्या आती है? पहली आशीष परमेश्वर की ये है, एक व्यक्ति के जीवन से और दुष्ट आत्मा से छुटकारे की आशीष परमेश्वर पहली आशीष देता है। आज की सुबह आप दोपहर आपसे कहना चाहते हैं, शायद हो सकता है कोई दुष्ट आत्मा आपके परिवार के अंदर कार्य कर रहा होगा, शायद कोई अंधकार की ताकत
आपके परिवार में कार्य कर रही होगी। आप और मैं दुष्ट आत्मा कार्य को कई बार अपनी आंखों से देख नहीं पाते हैं, हम उसको पूरी तरह से उसको अपने आंखों से देख नहीं पाते, लेकिन उसके कार्य को हम देख पाते हैं। दुष्ट आत्मा कार्य क्या होता है? दुष्ट आत्मा बनते हुए काम को बिगाड़ देती है। दुष्ट आत्मा बार बार लोगों के जीवन में एक्सीडेंट करवा देती है। दुष्ट आत्मा लोगों के बिजनेस को रोक देती है। दुष्ट आत्मा लोगों को बढ़ोतरी करने से रोक देती है। अगर आज की दोपहर आपकी अवस्था यह है तो आपको खुशखबरी देना चाहते हैं, और खुशखबरी ये है, परमेश्वर आज आपको अपनी सामर्थ के द्वारा दुष्ट आत्मा से छुटकारे की आशीष देने जा रहा है। परमेश्वर आपके जीवन के अंदर अद्भुत कार्य करने जा रहा है। नंबर 2, दूसरे नंबर की आशीष जो परमेश्वर देता है, लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय, उसकी 43 वर्ष को कोई पढ़े, यूहन्ना 5:5 को कोई पढ़े, और कोई पढ़े प्रेरितों काम 3:2। जल्दी से कोई पढ़े, लूका 8:43 को पढ़े, यूहन्ना 5:5 को पढ़े, और प्रेरितों काम 3:2। हाँ जी। एक स्त्री थी जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। यूहन्ना 5:5 पढ़े। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 साल से समस्या में था। प्रेरितों काम 3:2 पढ़े जल्दी से। और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे। प्यारे परमेश्वर लोगों, यहाँ पर 3 घटनाएं हैं। अभी समय की कमी कारण से हमें सारी बात नहीं बता सकते, लेकिन आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, यहाँ अलग अलग प्रकार के लोग हैं। यहाँ पर ऐसा लिखा है, एक स्त्री है जिसे क्या है, 12 साल से लहू बहने की समस्या है। यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसको क्या समस्या है, उसके बारे में प्रभु वचन कहता है 38 साल से वह समस्या के अंदर है। तीसरा वचन यहाँ पर ऐसा लिखा है, एक व्यक्ति है जो से जन्म से, और उसकी उम्र कितनी है, 40 साल। यहाँ पर 3 अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं। एक स्त्री है जो कितने साल समस्या में है, 12 साल से। एक व्यक्ति है जो कितने साल समस्या में है, 38 साल से। एक और व्यक्ति है जो जन्म से यानी 40 साल से एक बड़ी प्रॉब्लम के अंदर है। आज की दोपहर आपसे कहना चाहते, आपकी प्रॉब्लम कितने साल से है इसका कोई महत्व नहीं है। शायद आज आप कह रहे होंगे मेरी समस्या तो 10 साल से है, 5 साल से है, 15 साल से, 20 साल से। आपकी समस्या कितने भी साल क्यों ना जाए, यहाँ ये अलग अलग, बच्चों शांत रहिए, बच्चे शांत रहिए। तो यहाँ क्या है, अलग अलग प्रकार के लोगों के जीवन में अलग अलग तरह की समस्याएं हैं। हेलो हेलो बेटा, हेलो बच्चे, शांत उधर चले जाइए, शांत रहिए, है ना। तो क्या हो रहा है प्यारे परमेश्वर लोगों, वहां पर 3 अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं। एक व्यक्ति 40 साल से है, एक 38 साल से है, 12 साल से समस्या के अंदर है। और इनको अगर आप बाद में गहराई पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा इनमें से कुछ लोगों ने अपने तरीके से प्रयास किया। इस स्त्री के बारे में लिखा है, इसने एक के बाद एक वैद्य के पास चलती चली गई, एक के बाद एक डॉक्टर के पास गई, और जितना इसका पैसा था सारा पैसा इसने बीमारी में खर्च कर दिया। दूसरे व्यक्ति के बारे में अगर आप पढ़ोगे तो वो अपनी समस्या से इतना अधिक परेशान हो गया था, उसने अपने मन में ठान लिया था अब तो मुझे जीवन भर ऐसे ही रहना है। प्यारे परमेश्वर, कई बार आज आप में से कुछ लोग यहाँ पर ऐसे होंगे, कहेंगे हाँ ऐसे ही हमारे जीवन के अंदर है, हमारे जीवन के अंदर बीमारी हमारा पीछा छोड़ नहीं रही, हम एक डॉक्टर के बाद दूसरा डॉक्टर बदल रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर हम जा रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम जा रहे हैं, लेकिन हमारे शरीर की समस्या, हमारे शरीर की बीमारी दूर नहीं हो रही है। और आप में से शायद कुछ लोग ऐसे होंगे जो कह रहे होंगे अब तो हमें इसी तरह जीना है, बस अब तो यही मेरी जिंदगी है। प्यारे परमेश्वर को यहाँ इस तरह से ये लोग ऐसा ही जी रहे थे, लेकिन इन तमाम प्रकार के लोगों के जीवन के अंदर एक बार फिर एक अद्भुत चमत्कार होता है, एक अद्भुत काम होता है। और इन तीनों ही जगहों के अंदर क्या होता है प्यारे परमेश्वर को, वहां पर यीशु आता है, वहां पर यीशु आता है। आज की दोपहर आपसे कहना चाहते, आपके जीवन में कितनी समस्या है, कितने साल से समस्या है, आपने अपनी समस्या को छुटकारे के लिए क्या कुछ उपाय किया है, जो कुछ भी किया है, आज की दोपहर आपसे कहना चाहते यीशु यहाँ पर आया है, यीशु की उपस्थिति यहाँ पर आई है, यीशु का आत्मा यहाँ पर है। और जब इनके पास यीशु आया, ऐसा लिखा है उस 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री ने जो ही यीशु के वस्त्र के छोर को छुआ, ऐसा लिखा वो तुरंत चंगी हो गई। ऐसा लिखा है वो 40 साल का जन्म का लंगड़ा था, उसे जब प्रभु के दास ने कहा उठ अपनी खाट उठा के चल, ऐसा लिखा वो तुरंत अपनी खाट
हाथ को उठा करके चलने फिरने लगा। प्यारे परमेश्वर को जो 38 साल से जो व्यक्ति अपने समस्या में था, उसे यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझे कहता हूं तो खड़ा होकर के यहां से चल, और उसके जन्म में चंगाई आ गई। आपसे कहना चाहते दूसरी बात प्यारे परमेश्वर को, दूसरी जो ब्लेसिंग जो होती है, दूसरी आशीष जो होती है, वो परमेश्वर हमें शारीरिक चंगाई की देता है। आज की दोपहर आपसे कहना चाहते, अगर आपके शरीर के अंदर कोई बीमारी है तो आपको खुशखबरी देना चाहते, तो इस बीमारी का आज आखिरी दोपहर है, आज आखिरी दिन है। ये 18 मार्च नोट डाउन कर ले अपने जीवन का नाम, लिख ले, आपके जीवन के अंदर बीमारी का आखिरी दिन है, क्योंकि यीशु यहाँ पर आया है और परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर है। और परमेश्वर क्या करता है? हमें आशीष देना चाहता है। और दूसरी उसकी आशीष क्या है? वो हमें शारीरिक तौर से चंगाई देता है, शरीर की समस्याओं को दूर करता है। तीसरी अगर हम आशीष के बारे में प्रभु के वचन से हम बातचीत करें प्यारे परमेश्वर को, तीसरी जो आशीष है वो है जब हमारे जीवन के अंतर्गत, जब हम जीवन के अंतर्गत टूटी अवस्था में होते हैं, बिखरी अवस्था के अंदर होते हैं, जीवन के अंतर्गत हमें नहीं मालूम हम क्या करें। जानते हो यीशु हमारे जीवन में तीसरा आशीष हमारे जीवन में क्या होता है? हमारे जीवन में जीवन परिवर्तन की आशीष वो हमें देता है। हमारा परमेश्वर जीवन परिवर्तन की आशीष हमें देता है। प्यारे परमेश्वर, जो कुछ हम यहाँ कह रहे हैं, ये सारी बातें आपसे बताए, ये यीशु के समय में हुई, आज के समय में होती है, लेकिन आपको इस आखिरी जो तीसरी बात है, इसके लिए आपको जीता जागते एक गवाही के साथ आपको उत्साहित करना चाहते हैं। प्यारे परमेश्वर, हमारे बीच के अंदर एक भाई है जो अपने जीवन के बारे में बताएंगे, कैसे उनके जीवन के अंदर जब यीशु की उपस्थिति आई, उनका जीवन बदल गया। आपसे कहना तीसरा जो मेरे आपके जीवन में जो परमेश्वर की आशीष आती है, आशीष क्या आती है? जीवन बदलाव की आशीष आती है। हमारा जीवन चेंज हो जाता है, हमारा जीवन बदल जाता है। आइए हम जोरदार ताली बजाकर हमारे भाई राजीव का स्वागत करें, जो अपने जीवन के बारे में जो बताने जा रहे हैं, जीवन के बारे में बताएंगे। प्यारे परमेश्वर को हम जानते हैं इनके पास बहुत लंबी गवाही है, ये भी अपनी बात को बोले तो रात के रात हो सकती है, लेकिन हम विश्वास करते हैं प्रभु की आत्मा की अगुवाई करना शॉर्ट और स्वीट रूप में परमेश्वर की महिमा के लिए हमारे भाई आपको बताएंगे कि कैसे परमेश्वर ने उनके जीवन के अंदर जीवन परिवर्तन की आशीष को दिया। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं इस पाली शहर के लिए। आप लोगों को नहीं पता होगा, ये जो पाली शहर में हमारा आना है, ये एक परमेश्वर की योजना के अंतर्गत है। कई साल पहले जो आगे आपके हॉल है, जो धर्मशाला है, इसी के अंदर हमारी प्रार्थना हुई थी कि परमेश्वर हमें यहाँ दोबारा तिबारा, और मैं विश्वास करता हूँ कई बार लेकर के आएगा। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं यहाँ एक परमेश्वर का भवन बनेगा। हालेलुया। मैं आप लोगों से एक छोटी सी गवाही देना चाहूंगा। गवाही काफी बड़ी है। सचमुच परमेश्वर जो हमारे जीवन में कार्य करता है वो इतने होते हैं, अगर उनका बखान करने बैठे तो हमारा जीवन भी कम पड़ जाएगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं एक अविश्वासी जन था, मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानता था। जो संसारिक क्रियाकलाप आप करते हो मैं भी वही करता था। मैं हर सेकंड में एक नई गाली तैयार करता था। हालेलुया। मैं एक नई गाली बकता था हर सेकंड में। मुझसे कोई बात करता था तो गाली बिना मेरे मुंह से बातचीत नहीं होती थी। मैं अपने हाथों में यहाँ से लेके यहाँ तक धागे धाबी को बंधा हुआ था। प्यारे परमेश्वर के लोगों, ऐसी कोई बुराई नहीं जो मेरे जीवन में ना हो। मुझे चोरी की आदत थी, मुझे नशे की आदत थी, हर एक ऐसी कोई बुराई नहीं होगी। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं गंजेड़ियों के साथ बैठता था। ये मैं आपको सच बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कोई आपको फेक गवाही, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ जो जीवन की मेरी सच्चाई थी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, किसी व्यक्ति ने मुझे 2015 में प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, तो मैंने उससे यही कहा कि भैया मेरे बहुत से देवी देवता हैं, मैं कहाँ तुम्हारे इसमें जाऊंगा। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली, यीशु मसीह किसी धर्म की स्थापना नहीं करने आया, यीशु मसीह किसी धर्म के लिए नहीं आया। परमेश्वर वचन आपके सामने है, ये पवित्र शास्त्र बाइबल है। कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने इसको समाज को ईसाई समाज कहा है, बाकी परमेश्वर ने कहीं भी नहीं कहा। परमेश्वर वचन ऐसा कहता है यूहन्ना 3:16 के अंदर, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई, ईसाई नहीं मेरे भाई लोगों, ताकि जो कोई, जो भी इस पृथ्वी पर रहता, जो भी संसार में रहता, जो भी जगत में रहता, परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। मैं पहली बार जब चर्च गया तो
मैं सोचता था चर्च जैसा पिक्चरों में दिखाते वैसा चर्च, प्यारे परमेश्वर हो, चर्च ऐसा नहीं होता। चर्च का सही मीनिंग मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। जहां हम इकट्ठे हो गए वही हमारा चर्च है। हालेलुया। जहां सच्चाई है वो चर्च है। अगर आप मूर्त सूरत लगा करके आप वो कर रहे हो तो वो कोई चर्च नहीं है। सावधान रहे ऐसे चर्चों से, ऐसी गलत जगहों से। ये गलत शिक्षा है। प्यारे परमेश्वर हो, हमारा परमेश्वर जीवित है, लाइव है। स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसके चरणों की चौकी है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ एक छोटी सी गवाही के रूप में। जब मैं पहली बार जब मैं गया तो मुझे थोड़ा कम समझ में आया। उसके बाद दूसरी बार जब मैं गया, मैं आपको सच्चाई बताना चाह रहा हूँ। मेरे बच्चे को चिकन पॉक्स हो गया, जिसको अपन माताजी बोलते हैं। वो छोटा सा था, करीब साल भर के आसपास का होगा। तो मैं जब प्रार्थना सभा में गया तो मुझे बोला भाई क्या हुआ, तो मैं ऐसा बोल के गया था अगर मेरे बच्चे का चिकन पॉक्स उतर गया तो ये परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। वो जो चिकन पॉक्स होता है वो 10 से 12 दिन रहता ही रहता है। वो एक दिन के अंदर मेरा बच्चा कंप्लीट हो गया। हालेलुया। ये मेरी सबसे बड़ी गवाही थी। मैं जब सेकंड टाइम मैं परमेश्वर को पूरी तरीके से जानता भी नहीं था। फिर जब मुझे वहां एक नया नियम दिया गया था, अभी आप लोगों जो नए हैं उनको एक नया नियम पुस्तक दी जाएगी, उसमें परमेश्वर वचन है। जब मुझे वो दिया गया, जब मैंने वचन खोला तो उसमें ऐसा लिखा होता यूहन्ना 15:16, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। फिर मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया। मैंने कहा सचमुच आज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, कोई भी यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया। आपको लाने वाला हमारा परमेश्वर है जो जिंदा खुदा है। वो आपके जीवनों में कार्य करना चाहता है। उसने अपने वचन में कहा, हे सब परिश्रम करने वाले बहुत से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब मैं प्रभु के पास आया, मैंने अपने जीवन में परिवर्तन देखा। मैं आपको सच बताना चाह रहा हूँ, वो समय था मैं एक मामूली नौकरी करता था, बहुत से कर्जे में था। आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, मेरी इनकम मंथली लाखों रुपए से ऊपर है। हालेलुया। ये परमेश्वरी गवाही के लिए आपको बताना चाह रहा हूँ। मैं 15,000 की मामूली नौकरी करता था, उसमें भी मैं कुछ नहीं बचा पाता था। आज परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिस व्यक्ति की मोटरसाइकिल की किस्त देने की औकात नहीं थी, आज परमेश्वर मुझे 4 व्हीलर की आशीष दे रखी है। और बिना किसी किस्त बाउंस के एक घर खुद का मकान दिया, उस पर होम लोन ले रखा है, वो भी परमेश्वर से कंप्लीट चल रहा है। ये क्या है? ये परमेश्वर की महिमा है। जब हम सच्चाई में आते हैं, और सबसे बड़ी गवाही मैं आपको बताना चाहूंगा, जब से मैं यीशु मसीह में हूं, ध्यान से सुने, ये आप एक वचन काफी आपका जीवन बदल देने के लिए, एक वचन। हालेलुया। मैं आपको एक सबसे बड़ी गवाही मेरे जीवन की है। मेरे बच्चे हैं यहाँ पे, 2 मेरी बेटियां घूम रही है, वो पीछे खड़ी है छोटी सी, और मेरा एक बेटा है 7 साल का जो पीछे बैठा है। जब से मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, हम आज तक डॉक्टर के पास नहीं गए। हालेलुया। ये सबसे बड़ी गवाही है। छोटे बच्चे जब पैदा होता है उसको टीके लगते, मैंने कोई टीका नहीं लगवाया। क्योंकि जब हॉस्पिटल में भी एक टीका लगाया, उसके बाद हमने कोई टीका नहीं लगवाया। क्यों? क्योंकि मेरा भरोसा परमेश्वर है। हम डॉक्टरों के खिलाफ नहीं है, पर डॉक्टरों का डॉक्टर हमारा यीशु मसीह है। परमेश्वर वचन कहता है, परख कर देख ये हुआ कैसा भला है। जो लोग नए हैं, मैं आपसे उनको एक बोलना चाहता हूँ, आप YouTube पर जाएं। हमारी एक बहन है रितिका मंगलानी, विशेष सिंधी भाई बहनों से बोलना चाहता हूँ, रितिका मंगलानी की आप गवाही सुने, आपका जीवन बदल जाएगा। मैंने क्या कहा? एक वचन काफी है जीवन को बदल देने के लिए। ये मेरी आपके सामने छोटी सी गवाही थी। मेरी गवाही बहुत बड़ी है। मैं परमेश्वर में प्रतिदिन परमेश्वर मुझे उठा के खड़ा करता है। आज परमेश्वर का धन्यवाद है, चाह करके भी मुंह से गाली नहीं निकलती। हालेलुया। ये परमेश्वर की महिमा के लिए बता रहा हूँ। परमेश्वर हमें अंदर से बदल देता है। आज आप में से भी कोई ऐसा है जिसके जीवन में कोई संकट है, परिवार में कोई बीमारी, मैं आपसे सच कहना चाहता हूँ, कैंसर हो, एड्स हो, टीवी हो, कोई भी बीमारी, लकवे का रोगी हो, हमारा परमेश्वर हर चीज का उपाय कर सकता है। केवल आपके विश्वास की जरूरत है। सबको जय मसीह। सत्य हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है, उसके नाम की तारीफ, उसके नाम की बड़ाई हो। थैंक यू जीसस। यस, क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा, 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 तेरा होना मेरे बादशाह, अंध में तेरी करूं, तुझे परस्तिश के काबिल खुदा, अंध में तेरी करूं, तेरी खुदा तेरी सना में जिंदगी भर जाऊंगी, मेरे खुदा तेरी सना में जिंदगी भर जाऊंगी। जिंदा खुदा है
जिंदा खुदा है। प्यारे परमेश्वर को आपसे कहना चाहते हैं आज की दोपहर एक बार फिर परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। वो पहली आशीष दुष्ट आत्मा छुटकारे की आशीष है, उसकी दूसरी आशीष हमें शारीरिक चंगाई की आशीष है, तीसरी आशीष जीवन परिवर्तन की आशीष है। वो आपके मेरे जीवन के अंदर लेकर आना चाहता है। प्यारे परमेश्वर को और भी एक आशीष बोल करके हम बंद करेंगे, प्रार्थना करने चलेंगे। पहला राजा 3 अध्याय उसकी 12वीं आयत को हम पढ़े। प्यारे परमेश्वर, पहला राजा 3 अध्याय उसकी 12वीं आयत। हालेलुया। क्या लिखा गया है? क्या कहा परमेश्वर ने कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा। अगली प्यारे परमेश्वर की आशीष क्या है? वो हमें बुद्धि देता है, वो हमारे जीवनों को बुद्धि से भर देता है। और इतना ही नहीं, उसकी अगली आशीष के बारे में उसके 13 के अंदर क्या लिखा है? परमेश्वर ने कहा मैं तुझे इतना क्या दूंगा? मैं तुझे धन दूंगा, मैं तुझे महिमा दूंगा। आज की दोपहर आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, परमेश्वर आपको मुझे बुद्धि की आशीष देने के लिए तैयार है। परमेश्वर आपको मुझे धन की आशीष देने के लिए तैयार है। परमेश्वर आपको मुझे महिमा देने की आशीष देने के लिए तैयार है। आज की दोपहर आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष आने जा रही है। परमेश्वर की आशीष आप पर आएगी। आप कोई भी क्यों ना हो, हमने कहा आप छोटे हो सकते हैं, हमने कहा बड़े हो सकते हैं, हमने कहा आप परमेश्वर के लोग हो सकते हैं। आप में से प्रत्येक के लिए परमेश्वर ने विचार किया है कि वह आपको आशीष देना चाहता है। उसकी आशीष आती कैसे है? ज्यादा लंबा ना बोलते आपसे कहना चाहते, उसकी आशीष आने का पहला तरीका यह है, मैं आप प्रभु के वचन को सुनने के द्वारा हम आशीष के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। और दूसरा उसकी आशीष आने के लिए प्रभु के वचन के अंदर ऐसा लिखा है, जब प्रार्थना की जाती है, जब लोगों के लिए दुआ की जाती है, परमेश्वर की आशीष आती है। आज की दोपहर प्यारे परमेश्वर के लोगों, हम आप में से प्रत्येक के लिए हम प्रार्थना करेंगे। यदि आज आप ये कह रहे हैं हाँ मुझे उस आशीष की आवश्यकता है, हाँ मेरे परिवार को परमेश्वर की आशीष की आवश्यकता है, हाँ मेरे परिवार का दुष्ट आत्मा की ताकत मेरे बच्चों में काम कर रही है, हाँ मेरे शरीर के अंदर कोई बीमारी जो मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। शायद हो सकता है आप कह रहे होंगे हाँ मेरा जीवन बहुत बुरा है, मेरे जीवन के अंदर गाली मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, ये नशा मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा, ये जुआ सट्टा मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे, ये गंदे काम मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। तो आज की दोपहर आपको खुशखबरी देना चाहते, परमेश्वर आपको जीवन परिवर्तन की आशीष देने जा रहा है। और ये आशीष को आज ही आप ग्रहण करने जाएंगे, जब आज आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। इस समय हम अपने संदेश को यहाँ बंद करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, अपने आप के अंदर जांच करके देखें, क्या आज आप ये कह रहे हैं हाँ मुझे ये आशीष चाहिए? दुष्ट आत्मा छुटकारे की आशीष हो सकती है, शायद हो सकता है कोई बीमारी आपके जीवन में से छुटकारे की आशीष आप चाहते होंगे, शायद हो सकता है आपको लग रहा होगा मेरे जीवन के अंदर तो बहुत बुराइयां हैं, जीवन परिवर्तन की आशीष को आप देखना चाह रहे होंगे। आज की दोपहर हम आपसे कहना चाहते हैं, परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, और यदि आप चाहते हैं कि आपके लिए प्रार्थना की जाए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। बच्चे थोड़ा सा साइड हो जाएं। अगर कुछ लोग जो लोग हैं जो यहाँ के पाली शहर के लोग हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ हम आपके लिए हमें लिए आप प्रार्थना कीजिए। और भी जो लोग जगह जगह से आए हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए प्रार्थना की जाए, थोड़ा सा इस साइड में। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। बेटा कैमरे से इधर इधर प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा हट जाए, जो लोग चाहते हैं प्रार्थना, हमारे भीलवाड़ा से जो 3 लोग आए वो थोड़ा सा इधर हो जाए, इधर इधर आ जाइए, इधर सामने आ जाइए। अगर आप चाहते हैं प्रार्थना करना, सामने आ जाइए। धन्यवाद यीशु राजा, थैंक यू जीसस। ये समय हम प्रार्थना करेंगे, उसके पश्चात हम एक धूम धड़ाके का गीत गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। अगर आप में से कोई भी जन है, आप चाहते हैं आपके लिए प्रार्थना की जाए, हम आपसे कहें प्रार्थना कोई मंत्र नहीं है, प्रार्थना परमेश्वर की सामर्थ्य है, प्रार्थना परमेश्वर का आत्मा है जिसे हम बुलाते हैं। इस समय हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। जो लोग चाहते हैं उनके लिए प्रार्थना की जाए, आप जल्दी से आगे आ जाएं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपके जीवन के अंदर कार्य करे, प्रभु आपके परिवार के अंदर कार्य करे। आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत नहीं कि अपनी समस्या को बताएं। आपकी जीवन का कुछ भी बात क्यों ना हो, शायद बीमारी कुछ होगी आपकी, शायद हो सकता है कि दुष्ट आत्मा की ताकत आपको सता रही होगी, शायद आपके रुके काम, आपके जीवन के अंदर कुछ काम
आपके बन नहीं रहे होंगे। आपको आज कहना चाहते खुदा के लोगों, इस बात को हल्का ना लें। जब आपके लिए प्रार्थना की जाएगी, जीवन परिवर्तन सामर्थ को आप महसूस करेंगे, एक सामर्थ को आप महसूस करेंगे। बाकी हम लोग जो बाकी लोग हैं, हम गीत गाते प्रभु की आराधना करते रहे, प्रभु के नाम को महिमा देते रहे। और हम इस समय हम इन भाई जो आगे आए आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और भी कोई लोग हैं आप चाहते हैं कि आपके लिए प्रार्थना की जाए तो मेहरबानी से आगे आए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जी। हालेलुया, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। हमारी भीड़वाड़े टीम भी प्रार्थना में लगी रहे, प्रार्थना कर में लगे रहे। आप बोले परमेश्वर लोगों के जीवन में आपकी आशीष, आपकी बरकत हो। थैंक यू जी। मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव